शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार 74 दिनों से धरना दे रहे हैं। बता दें झूठे आश्वासन से तंग आकर अभ्यर्थी पिछले 20 दिनों से बेसिक शिक्षा निदेशालय के पास पानी टंकी पर चढ़े हुए हैं। अभ्यर्थियों ने साफ किया है कि अगर 5 सितंबर तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अभ्यर्थी बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा में जाएंगे और काले झंडे के साथ बीजेपी का विरोध करेंगे। मैम हम ये कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से कि उन्होंने कहा कि हम 1,25,000 नौकरी दे चुके हैं, लेकिन वो सब आंकड़ों में ही है, रियल में कुछ भी नहीं है। और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाया और पढ़ाया और फिर उसे धरने करने के लिए सड़क पे रोड पे छोड़ दिया है। हम यही चाहते हैं कि हमारी भर्ती हमारी 22,000 सीटें जोड़ दें और हमें नौकरी दें। सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं जो कम से कम हम लोगों की पीड़ा व्यथा आप लोग सुनने आते हैं, जानने आते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। मैम जो हम लोग का ये प्रकरण है, क्या कहें, हम युवाओं की जो क्या पीड़ा है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, और आखिर में हम लोग विवश हो रहे हैं कि हम राणा के वंशज हैं, भेद फाला जहाँ तक जाए। हम लोगों ने ये है पूरी तरीक़ा से एक दृढ़ संकल्प ले लिया है। और एक छोटी सी बात है, संक्षेप में बात करना चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में खुले तौर पर कहा कि जो है इन सब लोगों की मांगे असंवैधानिक हैं, असंवैधानिक तरीके से ये लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, परेशान करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, ये सीटें जो है नहीं जोड़ी जा सकती हैं। यदि हम लोगों की मांगे असंवैधानिक है, शिक्षा मंत्री जी को जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोगों के बीच में आनी चाहिए, बतानी चाहिए कैसे और किस प्रकार से हमारी मांगे जो हो असंवैधानिक है। वो कहते हैं कि हमने 1,25,000 वैकेंसी को जो है पूरा कर दिया है। वो एक गणित बता दें कि 69,000 और 41,000 क्या 1,25,000 होता है, उनको इतना भी नहीं आता है। और कम से कम यदि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो सरकार और सिस्टम को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग सही हैं गलत हैं क्या हैं। हमारी तमाम बहनें हमारे तमाम भाई जो है 200 फीट ऊंचे टंकियों पर बैठे हुए हैं, ये हमारी तमाम बहनी हैं, तमाम भाई हैं। बहनों के हमारे लेटरिन बाथरूम को रोक दिया गया है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को दूध लेने के लिए बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है। सारी मानवीय जो एक बेसिक नीड होती है वो सबको रोक दिया गया है। जो है सरकार कहती है कि नारी सशक्तिकरण की बात करती है, किस प्रकार की सरकार की नारी सशक्तिकरण के बारे में नीतियां हैं, और इससे जो है यह बात स्पष्ट झलकता है। इतने पैसे जो है शौचालय पर जो है सरकार ने खर्च किए, इसीलिए खर्च किए कि जो शिक्षित हमारी बहनें हैं इनकी जो है लेटरिन और बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें सब बंद कर दी जाए यहाँ पे। तो आपके माध्यम से सरकार को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा शक्ति को चैलेंज ना करें। युवा शक्ति बहुत कुछ उम्मीद समझ करके जो है इनको लेकर के आई थी कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन आज व्यवस्था को उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो आप लोगों के माध्यम से एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आएँ, हम लोगों की बातें सुने, यदि हम गलत हैं तो हमको गलत साबित कर दें, हम लोग अपनी मांगे छोड़ करके वापस चले जाएंगे। 25 डेज से मैं अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे स्टे कर रही हूँ और आप देख रही हैं यहाँ की लोकेलिटी कि यहाँ पे हम लोगों के रहने का कौन सा अरेंजमेंट है, और महीना होने जा रहा है टंकी पे चढ़े हुए। सरकार क्यों नहीं सुन रही है हम लोगों की, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना योग्य होने के बाद और कौन सी योग्यता का प्रमाण हम उनको दें। हमारे शिक्षा मंत्री कह देते हैं आपकी मांग असंवैधानिक है। असंवैधानिक कैसे हो गई जब आपने 72,000 की सीटें जो है 68,500 में जोड़ी, वो असंवैधानिक नहीं था? आपने 3 नंबर ग्रेस मार्क देके हमें यहाँ रोड पे भटकने के लिए लाचार कर दिया है, वो असंवैधानिक नहीं था? कॉमन नंबर बोलते हैं उसको, अपनी गलती छुपाने के लिए उसको कॉमन नंबर दे दिए हैं। कॉमन नंबर वो होता है कि 90 में आपको 3+ करके देना चाहिए था, ये नहीं कि 87 में आपने 3+ करके 90 कर दिया और 90 वाला 90 पे ही रह गया। 118 नंबर लेके हम यहाँ पे रोड पे धरना दे रहे हैं और 90 वाला जो है 50,000 सैलरी उठा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है मैम? और उसके बाद भी सरकार ये 1,37,000 खुले मंच से बोला था कि हमारे पास योग्यता नहीं है। योग्यता यहाँ दर दर भटक रही है, उनको ये योग्यता दिख ही नहीं रही है कि यहाँ पे हम 118 नंबर लेके बैठे हुए हैं। अब तो उनको अपने आँख नाक कान सब खुले रखने चाहिए, इतना भी नहीं अपनी बुद्धि को विपरीत दिशा में ले जाना चाहिए कि वो धाराशायी हो जाए आने वाले दिनों में। शिक्षा मंत्री पूरी बीजेपी सत्ता को डुबा देगा जिस कंडीशन में उसने हमको यहाँ पे छोड़ दिया है। हम आपके चैनल को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम सीटों को नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं भाई जोड़ेंगे? 72,825 को जो आप जोड़े थे यहाँ पर लाकर 68,500 में 6,000 के समथिंग जोड़े थे, तो आप इसको क्यों नहीं जोड़ सकते? और जो कि जब निकला ज्ञापन उसमें दिया था कि सीटें परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। ये नहीं है कि आप इसमें नहीं कुछ लिखा है। और जो शिक्षा मंत्री कहे हैं कि तृतीय काउंसलिंग का नहीं प्रावधान है, बस सेकेंड काउंसलिंग तक होगा।
लेकिन देखिए तृतीय काउंसलिंग हुआ, शिक्षा मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत आते हैं तो वो स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले, हमको मुख्यमंत्री जी आकर खुले मंच पे कह दें कि हम सीटें नहीं जोड़ेंगे, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। हमको मुख्यमंत्री से योग्यता हो, क्योंकि योग्यता को पक्षधर हैं और वो योग्यता की बात करते हैं, इसलिए हमको उनसे उम्मीद है, ना कि शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र प्रभार हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनका कोई मान हम लोग नहीं रखते हैं।